तो जी मेरे साथ हैं वी कामराजा जी के भतीजे अरविंद राजा, जो कि वी कामराजा जी के संसदीय लोकसभा क्षेत्र को संभाल रहे हैं और वी कामराजा जी के कार्यकर्ता। अरविंद राजा जी तमिलनाडु भाषा बोलते हैं, तो उनके भाषा के उनके प्रश्नों के जवाब हमारे साथ उनके कार्यकर्ता देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा ताऊ जी से, ताऊ जी आप कौन से गांव से हैं? मेरा गांव घोड़ावाली है, वैसे मैं अभी सिरसा में रह रहा हूँ। तो ताऊ जी मैं जानना चाहूंगा कि वी कामराजा जी का राजनीति में उतरने का उद्देश्य क्या था? वी कामराजा जी का राजनीति में उतरने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये जनता चाहती है, जनता का प्यार है, इसलिए जनता की ये मांग है कि यहाँ सिरसा की संभाल करने वाले, क्योंकि सन 91-92 में यहाँ पर वी कामराजा जी ने एसपी पुलिस अधिकारी होने के नाते जो यहाँ काम किया था, उस वक्त उनकी जब तबादला कर दिया गया था, क्योंकि राजनेता लोगों को ये पसंद नहीं थी कि उनकी चलबल इतनी, उनकी भाई नहीं, इसलिए इनका तबादला किया गया। और सिरसा शहर ने 2-3 दिन तक सिरसा शहर को बंद रखा इनको वापस लाने के लिए। तो ये जनता के घर दिल में घर कर चुके हैं, जनता का प्यार है। जनता ये चाहती है कि वी कामराजा अगर सांसद के रूप में सिरसा जिला को संभाले तो हमारा भविष्य सदा सदा के लिए, हमारे बच्चों का भविष्य सदा सदा के लिए सुधर सकता है और यहाँ का नशा मुक्त हो सकता है, भ्रष्टाचारी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है। जनता का एक जो सपना है उसको साकार जो कर सकते हैं वो वी कामराजा कर सकते हैं। इस मांग को और इस प्यार को लेकर के जनता चाहती है कि वी कामराजा सिरसा जिला से चुनाव लड़े और जनता के बीच में आए और जनता इनको सेवा का मौका देना चाहती है। तो जी बिल्कुल ताऊ जी, आपने उनका राजनीति में उतरने का उद्देश्य को स्पष्ट किया। तो अब मैं एक और वी कामराजा जी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जानना चाहूंगा कि सिरसा जीतने के बाद उनका पहला कदम क्या होगा और युवा के लिए क्या सोच और क्या संदेश है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। सिरसा में सांसद जीतने के बाद सर का पहला उद्देश्य यही है कि नशा मुक्ति एक तो करना। जो हमारे नौजवान साथी हैं वो नशे में लिप्त हो चुके हैं, और सबसे दूसरी उसकी बीमारी है बेरोजगारी, क्योंकि नौजवान युवा हैं वो बेरोजगार हैं और बेरोजगार होने की वजह से नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी बीमारी को खत्म करने के लिए सर ने उद्देश्य यही है, उनका यही बीड़ा उठा रखे कि नौजवान को ज्यादा से ज्यादा कामयाब करना है। एक संदेश कामराज जी का। सर का यही संदेश है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसको निस्वार्थ भाव से अपने गले लगाऊंगा। अपना परिवार फैमिली समझते हैं सर, और सिरसा का हर कोई भी नागरिक है उसको अपना परिवार समझते हैं। सर का यही उद्देश्य है कि सभी को साथ लेके चलना है, सबका विकास करना है सर। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं हाजिर हरियाणा में, तो मेरे साथ हैं वी कामराज जी के भतीजे अरविंद राजा जी। एक छोटा सा संदेश तमिलनाडु भाषा के अंदर, क्योंकि जो हिंदी के अंदर सारी बात थी उनके कार्यकर्ताओं ने सारी बता दी। सिर्फ एक छोटा सा संदेश, चाहे हरियाणा को वो राम राम कहे या भगवान राम का वंदन करे, या कार्यकर्ताओं को एक छोटा सा संदेश सिर्फ अपनी तमिलनाडु की भाषा में मैं अरविंद राजा जी से जानना चाहूंगा। நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் காமராஜாஜியினுடைய உறவினர். இங்கே வந்து ஒரு மாதமாக வந்து இருக்கிறேன். இந்த மக்கள் காட்டுற அன்பு, அவரும் இந்த மக்களை ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு இந்த 1991 இங்கே 10 வருஷம்தான் வேலை பார்த்துருக்காரு. 10 மாதம்தான் வேலை பார்த்துருக்கிறாரு. அந்த 10 மாதத்துலேயும் அவர் செய்த சாதனை வந்து இந்த மக்கள் நன்றி கடன் படுத்துகிற மாதிரி இருக்கிறாங்க. அதனால் வந்து இந்த மக்களுக்கு மீண்டும் அவர் உயிராக நினைக்கக்கூடிய சிர்சா மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்காக சீட்டு வழங்கும் பட்சத்தில் அனைத்து மக்களும் அவரை ஆதரவு தந்து வெற்றியடைய செய்ய வேண்டும் என்று அன்போடு வேண்டுகிறேன். ஜெய் ஸ்ரீராம்। भारत विभिन्न भाषाओं की विभिन्नताओं वाला देश है। आप देखते रहिए हाजिर हरियाणा में।